एवरीवन, वेलकम टू एमएन एजुकेशनल क्लास। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे मेजरिंग लाइन सेगमेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल्स। एंगल क्या होता है, एंगल कितने टाइप के होते हैं और एंगल को कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। एंगल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी एक ओरिजिन पॉइंट से, कोई एक पॉइंट है, उससे कुछ दो रे निकल रही है और उन दोनों रे के बीच का जो स्पेस होता है इसी को एंगल कहते हैं। यही ना पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं। फर्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जब किसी दो रे के बीच बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल। ओके। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये एक ओरिजिन पॉइंट है और जब इसी ओरिजिन से दो रे निकल रही है, एक रे इधर निकल रही है और एक रे इधर निकल रही है, और उन दोनों रे के बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री का हो तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अगर ऐसे बनता है तो भी स्ट्रेट एंगल होगा, ऐसे बनता है तो भी स्ट्रेट एंगल होगा, ऐसे बनता है तो भी स्ट्रेट एंगल है। ये देखिए, ये भी स्ट्रेट एंगल है, ये भी स्ट्रेट एंगल है, ये भी स्ट्रेट एंगल है ना। तो किसी तरह से भी बने, बट स्ट्रेट अगर लाइन है तो उस पर हमेशा स्ट्रेट एंगल बनेगा। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, राइट एंगल का डबल होता है स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का डबल होता है कंप्लीट एंगल। 180 प्लस 180 कर दे क्या होगा, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है। ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से एक रे निकल रही है और दूसरी रे भी सीधे यहाँ से घूमते हुए इसी पॉइंट पर अगर आ जाती है तो ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। एक रे इस पर है और दूसरी रे भी इसी पर है और यहाँ से उठकर वो रे फिर इसी रे पर आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल 0 डिग्री से अधिक हो, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री हो तो उस एंगल क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। क्लियर। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है और लेस देन 90 डिग्री होता है। मान लीजिए कोई एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो ये ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है, इसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 75 डिग्री का है या 89 डिग्री का है, अगर 1 डिग्री भी कम है तो भी इसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये क्या होता है, अगर किसी दो रे के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, मतलब 90 डिग्री से अधिक है और लेस देन 180 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। इसमें भी रेंज होता है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। सिंपल सा, अगर 95 डिग्री का है, 100 का है, 150 है या 179 है, ओके, ये सब क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्यों, क्योंकि इस रेंज में आ रहा है, 90 डिग्री से अधिक है, 180 से कम है। लास्ट है रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, अब इसमें देखिए, अभी समझ में आ गया होगा, 0 से अधिक और 90 से कम, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, 180 से अधिक और 360 से कम। अगर किसी दो रे के बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री से अधिक है, greater than 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल।
क्लियर? राइट एंड स्ट्रेट एंगल, राइट और स्ट्रेट एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट और स्ट्रेट एंगल क्या होता है। अब इसको थोड़ा डायरेक्शन से समझते हैं कि राइट और स्ट्रेट एंगल क्या है। कितने डायरेक्शन होते हैं? 4 डायरेक्शन होते हैं ना। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, 4 डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जब किसी घड़ी की सुई की डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है, घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करती है, घड़ी की सुई अगर उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। घड़ी की अगर विपरीत डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में मूव करती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। और जब उसके विपरीत डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो क्लॉकवाइज कहेंगे, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, सपोज दैट आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर कर खड़े हो और आपसे कहा जा रहा है टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, आप टर्न कर जाओ मतलब कि घूम जाओ। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। इधर देखिए इस डायरेक्शन में मूव करने को कहा गया है, आप मूव कर गए, नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना। क्यों? क्योंकि जो घड़ी की सुई है इसी डायरेक्शन मूव करती है, घड़ी के मूव करने का डायरेक्शन यही है, तो इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। तो जब नॉर्थ से क्लॉकवाइज हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब फेस किधर हो गया? ईस्ट में हो गया। यू हैव टर्न थ्रू राइट एंगल, जो आप मूव किए हैं वो कौन सा एंगल बना रहा है? राइट एंगल। जब नॉर्थ से ईस्ट मूव कर रहे हैं तो राइट एंगल बन रहा है। यू नाउ फेस साउथ, सपोज दैट आपका फेस नॉर्थ में ना होकर साउथ में है। इसी में देखिए ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ। ओके, अगर फेस साउथ डायरेक्शन में है और इसके बाद से अगर साउथ से ईस्ट जाना हो तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। इफ यू टर्न बाय अ राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है और आपको एंटी क्लॉकवाइज राइट एंगल मूव करने को कहते हैं तो आप किधर पहुंचोगे? ईस्ट में पहुंचोगे। इट इज ईस्ट अगेन, तो फिर से आप कहाँ पहुंच जा रहे हो? ईस्ट में पहुंच जा रहे हो। अब यहाँ देखिए ईस्ट से फिर अगेन जब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एक राइट एंगल बन रहा है और किधर फेस हो रहा है? साउथ में। बाय अनदर राइट एंगल टर्न यू फाइनली फेस साउथ, और फिर से जब आप राइट एंगल टर्न कर रहे हो क्लॉकवाइज तो आपका फेस किधर हो जा रहा है? साउथ में हो जा रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? जब आप नॉर्थ से साउथ में टर्न करना होगा तो 2 राइट एंगल आप टर्न करोगे, एक राइट एंगल इधर बन रहा है और एक राइट एंगल इधर बन रहा है। ओके, जब 2 राइट एंगल क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो किधर फेस होगा? साउथ में होगा। फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाय 2 राइट एंगल। नॉर्थ फेस है और नॉर्थ फेस से जब साउथ फेस करना होगा तो 2 राइट एंगल मूव करना पड़ेगा। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाय अ राइट एंगल, जब नॉर्थ से ईस्ट टर्न कर रहे हैं तो एक राइट एंगल मूव कर रहे हैं। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाय 2 राइट एंगल्स, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो अब यहाँ देखिए जब नॉर्थ से साउथ मूव कर रहे हैं तो 2 राइट एंगल मूव हो रहा है, एक राइट एंगल ये मूव कर रहा है, एक राइट एंगल ये मूव कर रहा है। इस तरह से 2 राइट एंगल मूवमेंट के बाद साउथ फेस हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 2 राइट एंगल के बराबर होता है। टर्निंग बाय 2 स्ट्रेट एंगल्स और 4 राइट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शन मेक्स अ फुल टर्न। अब यहाँ देखिए जब साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो भी एक स्ट्रेट एंगल मूवमेंट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। तो इस तरह जब 2 स्ट्रेट एंगल मूव करेंगे, इधर से जब नॉर्थ से साउथ फेस हुआ तो भी एक स्ट्रेट एंगल, और जब साउथ से नॉर्थ मूव कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट एंगल। जब 2 स्ट्रेट एंगल या 4 राइट एंगल मूवमेंट होगा तो जिस प्लेस से आप मूव किए थे, जिस डायरेक्शन से मूव किए थे उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। समझ में आया? एक राइट एंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ये हो गया, एक ये और एक ये, 4 राइट एंगल मूवमेंट कहिए, या एक स्ट्रेट एंगल ये मूवमेंट हुआ और एक स्ट्रेट एंगल ये मूवमेंट हुआ क्लॉकवाइज, फिर से उसी डायरेक्शन में आप पहुंच जाओगे। दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड अ वन रिवॉल्यूशन। और इसी कंप्लीट टर्न को यहां से हम स्टार्ट किए हैं, यहाँ तक आए और फिर यहाँ से स्टार्ट कर इसी पोजीशन में आ गए। इस कंप्लीट टर्न को क्या कहेंगे?
कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। क्लियर? अब राइट और स्ट्रेट एंगल को क्लॉक से समझ लेते हैं। व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इट टर्न्स थ्रू एन एंगल। क्लॉक में दो हैंड होते हैं, एक मिनट होता है, एक और का हैंड होता है ना, एक और होता है सेकंड का भी होता है, बट हम दो हैंड की बात कर रहे होंगे। ये मान लीजिए आर का है, ये मिनट का है, मान इसको दो रे मान लेते हैं, एक रे इसको मान ले, एक रे इसको मान ले, इसके बीच एक एंगल बन रहा है कि नहीं? तो यही कह रहा है कि व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जब क्लॉक का हैंड एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करती है, इस टर्न थ्रू एन एंगल, तो यह एक एंगल बनाती हुई टर्न करती है, मतलब मूव करती है। अब इसमें देखिए जो घड़ी की सुई है वो 12 पर है, 12 पर है कि नहीं? जब घड़ी की सुई 12 से स्टार्ट हो रही है और 12 पर ही जाकर पहुंच जा रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जाकर पहुंच जा रही है, मतलब उसी प्लेस पर पहुंच जा रही है, तो ये क्या होगा? वन रिवॉल्यूशन हो रहा है, मतलब एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। जब यहाँ 12 पे है और 3 तक मूवमेंट हो रहा है, तो जो एंगल बन रहा है वो वन राइट एंगल के बराबर है, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल के बराबर है। अब इसमें रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो जब कंप्लीट एंगल बनता है मतलब 360 डिग्री का होता है, और जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर 90 अपॉन 360 कर दिया जाए तो क्या आएगा? 1/4। इसका मतलब कि इसमें पूरे रिवॉल्यूशन का 1/4 रिवॉल्यूशन हो रहा है, मतलब एक राइट एंगल के बराबर मूवमेंट हुआ है। इसमें देखिए 12 है, 12 से जब 6 पे आई है तो एक राइट एंगल यहाँ तक है, दूसरा राइट एंगल यहाँ तक मूवमेंट हुआ है ना। जो मूवमेंट हुआ है वो टू राइट एंगल हुआ है, या कह सकते हैं एक स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री अपॉन 360 कर देंगे तो क्या होगा? 1/2। तब जब सुई 12 से 6 तक आई है, पूरे रिवॉल्यूशन का हाफ रिवॉल्यूशन हुआ है। ओके, या कह सकते टू राइट एंगल, दो राइट एंगल है, एक राइट एंगल ये, एक राइट एंगल 1 2, टू राइट एंगल रिवॉल्यूशन, या कहेंगे टू राइट एंगल मूवमेंट हुआ है। इसमें देखिए 12 से 9 पर आई है, 12 से मूव करते करते कहां पर आ गई? 9 पे आ गई, मतलब कि थ्री राइट एंगल, एक राइट एंगल यहां तक मूव हुआ है, एक राइट एंगल ये, दो, और ये तीन, थ्री राइट एंगल मूवमेंट हुआ है। तो पूरे रिवॉल्यूशन का कितना रिवॉल्यूशन हुआ है? तो कैसे निकालेंगे? 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 अपॉन 360 कर दीजिए, इक्वल टू क्या आएगा? 3/4। तो पूरे रिवॉल्यूशन का 3/4 रिवॉल्यूशन हुआ है, या तो कहिए थ्री राइट एंगल मूवमेंट हुआ है। अभी आप देखे हैं कि घड़ी की एक सुई यहाँ पर थी और एक 3 पर, तो एक राइट एंगल मूवमेंट हो रहा था, एक राइट एंगल बन रहा था। 1 2 3, तीन खाने को ही पार किया है ना, मतलब 15 मिनट, दोनों सुई में जब 15 मिनट का अंतर है तो एक राइट एंगल बन रहा है। समझ में आ गया? सपोज दैट क्लॉक का एक सुई यहाँ पर है, ठीक है, उसमें तीन खाना मतलब 15 मिनट, 1 2 3, और एक यहाँ पर है, तो क्या राइट एंगल मूवमेंट हो रहा है? वो हो रहा है कि नहीं? 1 2 3, दोनों सुइयों के बीच में तीन खाने का अंतर है, मतलब 15 मिनट का अंतर है कि नहीं? तो इसको भी क्या कहेंगे? वन राइट एंगल हो। अगर ऐसे है, मान लीजिए एक यहाँ पर सुई है और दूसरी यहाँ पर है, 1 2 3, तो ये भी क्या है? राइट एंगल बन रहा है। जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच तीन खाने का अंतर आ रहा हो तो वहां पर राइट एंगल बनेगा। ओके, क्लियर? मेजरिंग एंगल्स, तो किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हमको चाहिए प्रोटेक्टर। बिना प्रोटेक्टर के आप किसी भी एंगल को मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्टर को समझ लेते हैं। जब किसी भी एंगल को बनाएंगे तो ये जो प्रोटेक्टर का बीच वाला पार्ट है, इसको हमेशा एंगल के ओरिजिन पर रखेंगे। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि एंगल में एक नीचे के साइड में भी
कुछ रीडिंग दिया हुआ है और ऊपर के साइड में भी दिया है। अब इसका यूज कैसे करेंगे एंगल को मेजर करने में? सपोज डेट कोई एंगल ऐसे बन रहा है, इस डायरेक्शन में बना है। अब आपको एंगल जो मेजर करना इस साइड में करना है ना, तो हमेशा नीचे वाला रीडिंग देखेंगे, ऊपर वाला नहीं देखेंगे। अगर एंगल इस डायरेक्शन में बना है उसके लिए हम ऊपर वाला रीडिंग देखेंगे। ओके, मान लीजिए एक एंगल है, इसको हमको मेजर करना है। आप कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ लाएंगे। प्रोटेक्टर को हम बताएं कि जो मिडिल वाला पॉइंट दिख रहा है, जो बीच में सबसे पॉइंट दिख रहा है, उसको एंगल के ओरिजिन पर रखेंगे। नीचे वाली जो लाइन है वो हमेशा 0 पे होना चाहिए, ऐसे नहीं रखेंगे या तो ऐसे भी नहीं रखेंगे। हमेशा ये जो नीचे वाला जो लाइन है, 0 वाली जो लाइन जा रही है इसी पर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर इसी पर होना चाहिए। देखिए 0 वाली जो लाइन है इसी पर है ना, नीचे वाली लाइन। अब देखिए ये 0 पे है, इसको मेजर कर रहे हैं तो हम नीचे वाले को ही देखेंगे। 0 पे है। अब इसके बाद देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो जो लाइन है किस पर आ रहा है, 60 पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बना है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। समझ में आ गया? अब ये देखिए ये एंगल दिया हुआ है, अब इसको मेजर करेंगे, सेम वही करेंगे, प्रोटेक्टर को लाएंगे और इसका जो मिडिल पॉइंट है इसके एंगल के ओरिजिन पॉइंट पर रख देंगे। एंगल का जो ओरिजिन पॉइंट है प्रोटेक्टर के एकदम मिडिल पॉइंट पर है और नीचे वाला लाइन 0 से एकदम टच है। अब ये देखेंगे कितने डिग्री का एंगल है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो देख रहे हैं कि ये लाइन किस पर आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और इस एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल। अब ये देखिए ये एक एंगल बना है, अब इसको मेजर करते हैं, सेम वही करेंगे, प्रोटेक्टर के मिडिल पॉइंट को इस पर रख देंगे, रख दिए। और ये नीचे वाला लाइन एकदम 0 से टच है, सबसे नीचे वाले लाइन से टच है। अब यहाँ से रीड करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। अब यहाँ देखिएगा 150 पर नहीं है, 140 और 150 के बीच में है, मतलब 145 पर है। तो ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का है, 145 डिग्री। तो अब ये देखिए एक एंगल है, अब इस डायरेक्शन से भी आपको मेजर करने के लिए बता दे रहे हैं जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे, प्रोटेक्टर को इस पर लाएंगे, 0 पे है और इसका ओरिजिन पॉइंट इसके मिडिल पॉइंट पर है ना। अब ऊपर से काउंट करेंगे, ऊपर वाले को काउंट करेंगे। अभी तक इसको काउंट कर रहे थे बट 0 से ही काउंट करना, ये ध्यान देना है, इसको ऊपर नीचे भूल जाइए। जब नीचे वाला लाइन कहाँ है, 0 पर है, तो इससे स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर? इस तरह किसी भी एंगल को आप मेजर कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, मेजरिंग लाइन सेगमेंट पढ़े थे। आज हम लोग एंगल कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें जिससे और भी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।